Hello everybody and welcome back to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss about a chemical equation, how to balance a chemical equation and what is the difference between balanced and unbalanced chemical equation. ठीक है? So let's get started with the video. So chemical equation क्या होती है पहले ये समझते हैं फिर समझेंगे इसको बैलेंस कैसे किया जाता है. ठीक है? So केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन. क्या होती है ये? एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की. कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है. अच्छा, केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में फर्क क्या है? देखो, रिएक्शन जो हो रही है वो हमारी पूरी रिएक्शन कहला रही है और केमिकल इक्वेशन आप किस तरीके से उसको दिखा रहे हो, एक कॉपी में आप कैसे उसको लिख के बताओगे कि ये चीज हो रही है. सो दैट इज केमिकल इक्वेशन. सो केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. एक शॉर्ट हैंड हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं केमिकल रिएक्शन की यूजिंग द सिंबल्स एंड द फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन. किससे यूज करके? कोई भी सिंबल जो उसमें यूज हो रहे हो या किस तरीके से कंपाउंड्स उसमें यूज हो रहे हैं जिसको आप बोलते हो केमिकल फॉर्मूला यूज हो रहा है, उससे आप शो करते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन को. ठीक है, देखो, एक तो सिंपल सी चीज है सिंबल्स. इसके लिए दो चीजें आपने सुनी. सबसे पहले आपने सुना कि यहाँ पे सिंबल वर्ड यूज हुआ और सेकेंड वन वर्ड कौन सा यूज हुआ? तो सेकेंड वर्ड हमारा यूज हुआ फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, राइट. अब ये दोनों ही आना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है, क्या होता है ये? देखो, सिंबल्स किसी भी चीज का रिप्रेजेंटेशन होता है. सिंबल मतलब एक शॉर्ट फॉर्म किसी चीज का बताना. सोडियम का सिंबल इज Na. ठीक है, पोटेशियम का सिंबल इज K. ठीक है, और क्या है हमारा? हाइड्रोजन का सिंबल इज H, फ्लोरीन का सिंबल इज F, क्लोरीन का सिंबल इज Cl, कैल्शियम का सिंबल इज Ca, राइट, एंड सो ऑन. बहुत सारे सिंबल्स हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सिंबल्स से हम उनको शो करते हैं. देन आता है केमिकल फॉर्मूला. केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं सोडियम क्लोराइड का बेटा फॉर्मूला बताओ, तो आप कैसे बताओगे कि भाई NaCl होता है. लेकिन ये NaCl आता कहां से कि Na की वैलेंसी इज +1, Cl की वैलेंसी इज -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन गया NaCl. ठीक, अब मैं बोलूं मैग्नीशियम क्लोराइड बताओ, तो आप क्या बनाओगे कि Mg. तो क्या मैग्नीशियम क्लोराइड Mg हो जाएगा? सोचो, नहीं भाई, क्योंकि Mg और Cl में Mg इज +2, Cl इज -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा MgCl2. इसका चार्ज इस पे आएगा और इसका चार्ज इस पे आएगा. तो ये वाला कहानी हो रही होती है यहाँ पे, ये चीज याद रखिएगा. सो बेसिकली ये MgCl2 बन गया. और भी एग्जांपल हो सकते हैं. एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? AlCl3. जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा? ZnSO4. तो ये सब होती हैं हमारे फॉर्मूला. तो आपको केमिकल रिएक्शन भी आना जरूरी है, आपको केमिकल फॉर्मूला भी आना जरूरी है और आपको साथ ही साथ में सिंबल्स आना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है. नाउ मूविंग ऑन टू द स्लाइड. ये तो हमने पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल रिएक्शन को वो शो करने के लिए होती है. ठीक है, सो एग्जांपल के लिए आप समझो व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट. तो अब आप क्या समझे? पोटेशियम है और नाइट्रेट है तो KNO3. पोटेशियम इज +1, NO3 is -1. तो KNO3 is heated. It gives potassium nitrite. क्या देगा ये? KNO2 देगा, साथ में ऑक्सीजन देगा, O2 गैस देगा. तो ये क्या है हमारी? ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन है. ये केमिकल रिएक्शन में क्या क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्राइट है और ऑक्सीजन है. इसको बैलेंस कर लेते हैं. चलो, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना है? 4 ऑक्सीजन है. यहाँ पे अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है. सिंपल, यहाँ पे बैलेंस मैं कर दे रही हूँ. यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो यानी कि ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस्ड है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसमें 2 लगा के देखो. चलो, तो यहाँ पे 2 लगेगा तो यहाँ पे भी 2 लगेगा, तो इट विल बिकम 6 ऑक्सीजन, 4 5 6. इट इज बैलेंस्ड नाउ एज यू कैन सी. तो ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई जिसको हमने यहाँ पे बताया है. ये यही होती है, दिस इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो ये बड़ी छोटी सी बात थी. ये हमारी केमिकल इक्वेशन है. हमने एक्चुअली में यहाँ पे किया क्या? यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया एक केमिकल रिएक्शन को, राइट. एक केमिकल रिएक्शन को उसके शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, चलो आगे समझते हैं और क्या होता है इसमें. रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन. क्या क्या रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम किसी केमिकल इक्वेशन को बनाते हैं या फॉर्म करते हैं. ठीक है, फर्स्ट रूल होता है द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन आर रिटन इन टर्म्स ऑफ देयर सिंबल्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. ये रूल्स तो मैं पढ़ा दूंगी बट एक्चुअली में केमिकल इक्वेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग.
मेकिंग अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन एंड बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ये दोनों के दोनों एक प्रैक्टिस से ही आते हैं। जैसे आप मैथ्स में करते हो ना, तो यहाँ पे रट्टू तोता वाला कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि देयर आर सो मेनी रिएक्शंस, यू कैन नॉट लर्न ईच एंड एवरी रिएक्शन इन योर माइंड, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। आप रिएक्शंस रोज अगर एक बैलेंस कर रहे हो, एक रिएक्शन भी आप रोज करोगे, तो 365 में यू आर गोइंग टू बैलेंस 365 रिएक्शंस। तो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड सा एग्जांपल था, एक्चुअली मैं आपको रोज इससे ज्यादा करनी चाहिए, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आपको इक्वेशंस जो है वो बैलेंस करना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, रटने से कभी नहीं आएगा, ठीक है। सो कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम हाँ फॉलो करते हैं, ये रूल्स आपको दिमाग में रखने हैं, बट एक्चुअली में जो आपको इक्वेशन बैलेंस करना सिखाएगा वो आपका दिमाग ही होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो जो चीजें बताऊं बस आप उसको फोकस होकर सुनना। Rule number 1, the reactants taking part in the reaction are written in terms of their symbols and their molecular formula of the left hand side of the equation। किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, जिस उसके जो भी रिएक्टेंट है उनको आप लिखते हो उनके सिंबल के फॉर्म में, उनके फॉर्मूला के फॉर्म में, केमिकल फॉर्मूला जो भी होता है, और या तो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फॉर्म में। जो मैं बता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ नॉर्मल फॉर्मूला, पूरे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। सो दैट इज टर्म्ड एज कि ये आपका क्या है, पहला रूल है कि ये लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखना है। रिएक्टेंट समझ में आ गया ना, पहले ही वीडियो में 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो सबसे ज्यादा उसमें डिस्कस कर लिया था ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। देन फर्स्ट रूल हमारा हो गया। सेकंड, अ प्लस साइन इज एडेड बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे Zn सॉरी KNO3 से क्या बन रहा था, KNO2 एंड समथिंग समथिंग, तो हमेशा प्लस लगता है, क्या लगता है, हमेशा हमेशा प्लस लगता है बीच में। कोई भी चीज आप ऐड करवा रहे हो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, आपको उसमें क्या लगाना है, एक एडिशन का सिंबल भी यूज करना है। सो प्लस साइन इज एडेड बिटवीन द फॉर्मूला, अगर कोई दो फॉर्मूले या दो से ज्यादा फॉर्मूले हैं तो उसके बीच में प्लस साइन लग जाता है रिएक्टेंट्स के बीच में। वहां बीच वाली जो इक्वेशन एग्जाम्पल है उसमें हमने क्योंकि रिएक्टेंट्स में सिर्फ एक चीज है तो हमने उसमें क्या किया, प्लस साइन नहीं लगाया, अदरवाइज प्लस साइन लग जाता है अगर दो से ज्यादा हो जाता है, तो एक से ज्यादा बल्कि। द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शंस आर रिटन इन टर्म्स ऑफ देयर सिंबल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिखना है वैसे ही उसी तरीके से सिमिलरली सिंबल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ ही कहां लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों साइड सेम चीज है। जो लेफ्ट हैंड साइड उसको आप रिएक्टेंट बोलते हो, जो राइट हैंड साइड होता है उसको आप प्रोडक्ट बोलने लगते हो, ठीक है। सो a plus sign is added between the formula of the products also। Similarly इसमें भी यही काम किया जाता है। In between the reactants, अब देखो एक तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड लिखा, ठीक है। हमने देख लिया भैया यहाँ पे भी आप प्लस लगा दो अगर एक से ज्यादा है, और यहाँ पे भी प्लस लगा दो अगर एक से ज्यादा है। इन दोनों के बीच में क्या लगता है, एक एरो लगता है, क्या लगता है, एक एरो लगता है, ठीक है। सो in between the reactants and the products an arrow sign is inserted to show which way the reaction is occurring। इसका क्या मतलब है मैम, which way the reaction is occurring? देखो अगर ये एरो इस साइड लगा हुआ है जैसे हम लोगों ने अभी लगाया हुआ है फिलहाल, अगर इस एरो को हम लोग क्या कर दे, ऐसे लगा दे, तो इसका मतलब है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो रही है। कहां प्रोसीड कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी एरो को अगर हम लोग पलट दे, ये ऐसे लगा दे एरो, तो इसका मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो ये दो टाइप के एरो होते हैं। तो क्या बस मैम दो एरो होते हैं ऐसे ही, फॉरवर्ड और बैकवर्ड? हाँ, लेकिन एक और एरो होता है जिसको आप इस तरीके से शो करते हो, जिसमें आप दोनों एरो दिखा देते हो। ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ये बन गया। ये क्या है, एक तो एरो होता है आपका ये वाला जो फॉरवर्ड दिखाता है, एक होता है ये वाला जो बैकवर्ड दिखाता है। इन दोनों को मिला दोगे तो ये वाला एरो बनता है, इसका मतलब होता है बेटा रिवर्सिबल, ठीक है। दिस वन इज बैकवर्ड एंड दिस वन इज फॉरवर्ड। Whereas अगर आप इसकी बात करोगे तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। सो दिस इज अ रिवर्सिबिलिटी का एरो, ठीक है। तो कहीं पे ये दिख जाए तो आप बोलोगे कि रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो ये कुछ 5 रूल थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो कुछ रिएक्शन होती है जो बैलेंस्ड होती है, कुछ रिएक्शन होती है जो अनबैलेंस्ड होती है। सो बेसिकली आपको तो सिर्फ अनबैलेंस्ड मिलेगी जिसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो खुश मत हो कि कोई बैलेंस भी मिल जाएगी, क्या आपको अनबैलेंस्ड मिलने वाली है। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन is one which contains an equal number of atoms of
ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें राइट हैंड साइड वेयर एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो जाए। क्या हो जाए? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो जाए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलूं Zn प्लस HCl विल गिव ZnCl2 प्लस H2। मैंने ये कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लिख दी। अब देखो यहाँ पे है क्या, Zn है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, यही तीन चीजें दिख रही है रिएक्शन में, राइट। तो Zn कितना है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख देती हूँ मैं, और यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड लिख देती हूँ, ठीक है। अब आप देखना कि बैलेंस और इनबैलेंस, अनबैलेंस क्या होता है। आई वाज सेइंग अनबैलेंस, इट्स अनबैलेंस, ठीक है। तो देखते हैं Zn कितना है मैम, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ पे एक Zn है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है मैम 1, एंड क्लोरीन इज ऑल्सो 1। ये आंसर मैम मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप दे रहे हो मेरी तरीके से, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड देखते हैं, जिंक तो है 1, क्लोरीन कितना है 2, और हाइड्रोजन कितना है 2। तो ये हो गई हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। दिस इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ द साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन आर नॉट इक्वल, ठीक है। अगर हम इसको इक्वल कर दें तो वो बैलेंस हो जाएगी, और जब ये इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड हो गई। तो अनबैलेंस मैं रीड कर दे रही हूं। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन in which the number of atoms of the elements on the two sides equation is not the same। तो जिसमें सेम नहीं आया वो अनबैलेंस्ड, और जिसमें सेम आ गया वो बैलेंस। तो बैलेंस का क्या होगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आपको बैलेंस वाली लिख के दिखाती हूँ। ये अनबैलेंस था, तो बैलेंस में लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो अभी तो मैं सिंपल बता दे रही हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, देखो अब बैलेंस हो गई है पूरी तरीके से। पूरी इक्वेशन बस एक चीज करने से बैलेंस हो गई, इजी इक्वेशन है बिकॉज, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जिंक देखो कितना है मैम 1 है, ठीक है। राइट हैंड साइड कितना है 1 है। लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन देखो कितना है 2 लग गया ना आगे, तो 2 है हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है ऑलरेडी 2 था, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्लोरीन कितना है 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। देखो पूरे HCl के आगे 2 लगा है, सो ये 2 इस हाइड्रोजन का भी है और यही 2 इस क्लोरीन का भी है, ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, कई लोग क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं HCl में यहाँ पे 2 लगा दोगे, बेटा ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, बहुत गलत है। ये एक गलत का लिमिट क्रॉस वाला गलत है, ठीक है। ये मत करना। आप कभी भी किसी इक्वेशन को या किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए नीचे नंबर नहीं लगाते कांस्टेंट, क्यों? नीचे लगा दोगे तो वो उसका मॉलिक्यूल बना देता है, और मॉलिक्यूल हमारे हाथ में बनाना नहीं होता कि मेरा मन किया तो मैंने 2 लगा दिया 1 लगा दिया, ठीक है। सो ये हर बार आप नीचे 2 तो कभी नीचे कोई भी आप कांस्टेंट अपने मन से नहीं लगाओगे कभी भी। कांस्टेंट लगाना हमेशा आगे लगाओ, प्रोडक्ट के आगे, कोई भी आपके पास फॉर्मूला है उसके आगे लगाओ, ठीक है। 2 या 1 या 3 या कोई भी नंबर आप नीचे पोजीशन पे नहीं लगाओगे अपने मर्जी से, दैट विल बी रॉन्ग थिंग, ठीक है। वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से होता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपको लिखना होता है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। The balancing of a chemical equation is thus based on the law of conservation of mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पहले भी कई बार सुना होगा। जो भी बैलेंसिंग होती है केमिकल इक्वेशन की वो बेस होती है इस लॉ पे। किस लॉ पे? लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करके रखना, बचा के रखना, तो इसी का ये मतलब भी, ये लॉ भी इसी से आप समझो। सो ये लॉ कहता है इन एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, किसी भी एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस is termed as matter। तो ये लॉ कहता है कोई भी केमिकल इक्वेशन में मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ना ही तो मैटर बनेगा और ना ही तो वो खत्म होगा। यानी कि जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखते हो तो ऐसा नहीं है कि क्लोरीन 1 था तो यहाँ पे जाके 2 हो गए, क्योंकि वो मैटर जो है वो कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड दैट कैन नॉट ईदर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही तो उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बैलेंस करते हैं एक रिएक्शन को, ठीक है। तो क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। सो दिस मीन्स दैट एटम्स मे चेंज पार्टनर्स टू फॉर्म अदर सब्सटेंसेस बट do not disappear nor do the new atoms suddenly appear। यानी कि अगर कोई भी फॉर्मूला है, वापस से आ जाते हैं वो जो रिएक्शन देखी, Zn प्लस HCl में ZnCl2 बन रहा है एंड H2 बन रहा है, यही हो रहा था, ठीक है।
देखो, ना ही तो ये Zn से Zn जो Cl से Cl2 बन सकता है, ना ही तो H से H2 बन सकता है, क्योंकि कोई भी नई चीज पैदा नहीं हो सकती रिएक्शन में। ऐसा नहीं हमने एक जिंक डाला दो बन गए, वो पार्टनर्स चेंज कर सकते हैं अपने अपने, दे कैन चेंज देयर पार्टनर्स, यानी कि क्लोरीन पहले अगर हाइड्रोजन के साथ था तो वो जिंक के साथ जा सकता है, दिस कैन बी पॉसिबल। लेकिन वी कैन नॉट से कि कोई चीज क्रिएट हो गई अचानक से या कोई चीज अपने आप से डिस्ट्रॉय हो गई। ऐसा नहीं है कि इसमें हम जिंक हटा दें आगे जाके कि जिंक आया ही नहीं, मिला ही नहीं, नहीं हो सकता ये, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। सो वो क्योंकि वो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, वो लॉ फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हम कहते हैं मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ मास की पूरा इक्वेशन डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे हम ये चीज समझते हैं कि जो हमारा मैटर है वो ना ही तो बनेगा ना ही तो खत्म होगा, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट एटम्स में चेंज पार्टनर्स टू फॉर्म अदर सब्सटेंसेस, दूसरा सब्सटेंस बना सकते हैं, बट डू नॉट डिसअपियर, ना ही तो खत्म हो सकते हैं, नॉर डू न्यू एटम सडनली अपीयर, ना ही तो कोई नया एटम अचानक से आ जाएगा रिएक्शन में, ठीक है। दैट इज एटम्स आर कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम होते हैं वो एक केमिकल रिएक्शन में कंजर्व होते हैं, बचे हुए रखे होते हैं, ठीक है। ना ही कोई ज्यादा होगा ना ही कोई कम होगा। क्लियर ये चीज, कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, ओके। Then, regarding the balancing of a chemical equation, two important points should be born in your mind. दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। नंबर वन इज द करेक्ट फॉर्मूला और सिंबल, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपको फॉर्मूला एकदम सही पता होना चाहिए और सिंबल एकदम सही पता होना चाहिए, हर एक सब्सटेंस का जो भी उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ये चीज नहीं पता है। अच्छा मैम, आप कहोगे मैक्सिमम टाइम्स आप बच्चों ये कहोगे कि मैम हमको सिंबल्स तो याद है, अगर आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं याद है तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और मैक्सिमम बच्चे केमिकल फॉर्मूला गलत कर देते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, इस वजह से उनका केमिकल फॉर्मूला गलत बनता है। तो केमिकल फॉर्मूला के लिए आपको क्या याद करना है, केमिकल फॉर्मूला याद कर लेना है सारा, नहीं। आप सबसे पहले वैलेंसीज पे फोकस कर लो। अगर आपको सारे एलिमेंट्स जितने भी रिक्वायर्ड है उनकी वैलेंसीज पता चल गई तो आपका फॉर्मूला गलत बनने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, वैलेंसीज याद करो। वैलेंसीज भी वैसे तो आपको नहीं याद करनी है, तो उसका तो सीधा सीधा चीज होती है ना, जो जितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज, जितने ले रहा है उतना नेगेटिव चार्ज, या तो इस तरीके से आप समझ लो। तो आपको करना क्या, मैं एक बहुत बेसिक बात बता रही हूँ, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, गो थ्रू द एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकेंड नंबर में यू हैव टू गो थ्रू द वैलेंसीज, ठीक है। एंड देन आपको थर्ड नंबर में इसके बाद फॉर्मूला अपने आप आएगा, और जो नहीं आएगा वो आपको थोड़ा बहुत उसमें पढ़ना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप ये काम करोगे, स्टेप वन आपका है आप एटॉमिक नंबर करो, फिर वैलेंसी करो, फिर आप केमिकल फॉर्मूला करो, तो आपको एटॉमिक नंबर याद हो गया, वैलेंसी आप निकाल लोगे अपने आप, ठीक है, और फॉर्मूला आप अपने आप बना लोगे। तो आपको एटॉमिक नंबर पे पहले फोकस कर लेना, ठीक है। सो दिस वॉज अ ट्रिक, अगर आप चाहो तो इसको फॉलो करना, ये एक तरीका है जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज बहुत ज्यादा, ठीक है। नाउ ये हो गया। then none of the subscripts of the formula on the left hand side can be changed in the balancing the equation, as I told you subscript मतलब जो नीचे वैल्यू लगी है, कोई भी सब्सक्रिप्ट नहीं बदल सकता। ऐसा नहीं है ZnCl2 बन के आ रहा है, आपने उसमें से 2 को हटा दिया 3 लगा दिया बैलेंस करने के लिए, तो ये तो एकदम अतः गलत वाला पॉइंट हो जाएगा, तो ये मत करना, ठीक है। सो नन ऑफ द सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट मतलब जो नीचे पॉइंट नंबर लिखा हुआ है ऑफ द फॉर्मूले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कैन बी चेंज्ड बाय बैलेंसिंग द इक्वेशन, उसको आप नहीं बदल सकते। क्लियर है ये चीज, ओके। नेक्स्ट, ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का पहला तरीका होता है ट्रायल एंड एरर बैलेंसिंग, या जिसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हो। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बेसिकली तुक्का लगाना है। तुक्का बोलते जिंदगी में लगाते ना, जब एग्जाम वगैरह होता है सबसे ज्यादा मजेदार तुक्के तो तुम लोग के तभी लग रहे होते हैं, राइट, चूज द करेक्ट ऑप्शन में लगा लेते हो ये सब। तो आपको इसमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल करना है, या हिट एंड एरर मेथड इसको बोलते हैं। आपको कोई भी नंबर लगाते जाना है अपने हिसाब से, आप देखोगे अब अपने हिसाब से का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती 20 लगा दिया 30 लगा दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप सोचोगे, आपको देखना है लेफ्ट हैंड साइड क्या है तो राइट हैंड साइड क्या हो सकता है, आप अपने हिसाब से बैलेंस करो। फिर एरर क्यों इसमें लिखा रहता है, अगर आपको गलती दिखी तुरंत आप उसको हटाओ, देन आप दूसरा नंबर लगाओ, इंसर्ट करो, ठीक है। तो बारी से आपको एक एक करके नंबर्स ऐड करते जाना है। सो इन दिस मेथड एप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट्स वो जो आगे लगा हुआ है आर सेट जस्ट बिफोर द केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूला इन एन इक्वेशन।
कोई भी अप्रोप्रिएट नंबर आप उठा के लगाते जाओगे, कॉन्स्टेंट्स लगाते जाओगे, जिसको आपको लग रहा होगा कि वो इक्वेशन सही हो सकती है, ठीक है। देन coefficients are chosen so that the number of each kind of atoms on both the sides of the arrow line is the same. coefficient इस तरीके से चूज किए जाएंगे so that the number of each kind of atom are on both the sides of the arrow line is the same. इस तरीके से आपको कोफिशिएंट चूज करना है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जो भी मर्जी है तुक्का लगाते हो तो सोच समझ के लगाते हो ना कि अच्छा यहाँ पे ये चीज हो रही है तो ये हो सकता है, यही तो तुक्का होता है। तुक्के में कुछ भी थोड़ी 1 2 3 4 मार्क कर दोगे। Got my point? तो आपको सोचना है कि ये नंबर यहाँ पे वेरी कर सकता है, यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, तभी आपको वो चीज चूज करनी है। दिस इज यूजुअली डन इन इंस्पेक्शन ना, जैसे आप इंस्पेक्ट कर रहे हो किसी इक्वेशन को कि यहाँ पे ये रख दो तो ये हो सकता है, वहां पे वो कर दो तो ये हो सकता है। इस तरीके से ये इक्वेशन को आप बैलेंस करोगे और ये बड़ा मजेदार मेथड होता है ये। बहुत टफ इक्वेशन में कभी कभी आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बस इतना सा इसका एक लिमिटेशन या आप कह लो एक बैक पॉइंट होता है, बेकार काम होता है। अदरवाइज ये सबसे अच्छा तरीका होता है, सब यही फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल इक्वेशंस मैं करा रही हूँ आपको, आप खुद से पहले ट्राई करना, फिर उसके बाद सोचना कि सही है या नहीं। नंबर 1, मैग्नीशियम को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है। ये कैसा एक इक्वेशन जो लिखी हुई है, ये कैसी इक्वेशन है? सो ये इक्वेशन जो है ये वर्ड के फॉर्म में लिखी हुई है, राइट। वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी वो दे सकते हैं, ठीक है। वर्ड्स क्यों है? ताकि आप वर्ड फॉर्मूला बनाना भी सीख जाओ। तो सबसे पहले क्या लेना है? मैग्नीशियम लेना है। सिंबल मैग्नीशियम का इज Mg, ठीक है, मैग्नीशियम इज Mg। इसको रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सो प्लस करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl। कैसे आया HCl बता दूं मैं, H और Cl, H पे +1 Cl पे -1, सो ये बन गया HCl। आज मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी हर फॉर्मूले में ताकि आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्राइड वाइड्राइड तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि ये कैसा है? इस पे है पॉजिटिव चार्ज, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, इस पे है नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा, ठीक है। तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? MgCl। देख लेते हैं भाई, Mg और Cl में Cl -1 Mg +2, तो MgCl बन के आएगा MgCl2, ना कि MgCl, ना कि MgCl3, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया? MgCl2 और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सो ये हमारी रिएक्शन है। क्या ये हमारे यहाँ पे काम खत्म होता है? नहीं, अभी हमको बैलेंस करनी है। अभी तो हमने रिएक्शन लिखी है, तो बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड देखो, LHS देख लेते हैं और RHS देख लेते हैं। LHS में क्या क्या है? दोनों में है क्या? मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन, यही चीजें हैं, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। देखो वहां पे मैग्नीशियम कितना है? 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 1, और क्लोरीन कितना है? 1। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीजें हैं। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम इज 1 एंड देन बाकी के दोनों 2 हैं, ठीक है। तो देखो हमको H में 2 करना है और Cl में 2 करना है, राइट। तो हमने देखा HCl यहाँ पे दोनों में क्या करना है? 2 लगाना है, तो हमने लगा दिया 2 और ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंस होगी, मैग्नीशियम कितने हो गए? अब 1 और 1 दोनों में बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2, वहां पे कितना है? 2। क्लोरीन यहाँ पे कितना है? 2 और वहां पे कितना है? 2। तो हमने क्या कर दिया? इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। देन देखो क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहीं पे मैं लिखूंगी इसको और इसको, ओके। और यहाँ पे क्या क्या है? चलो, तो अब हमें नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी है वो है मैग्नीशियम में हम क्या एक्ट कर रहे हैं? रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर। सो Mg प्लस वाटर इज H2O, तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? चलो बना देते हैं। Mg एंड हाइड्रोक्साइड इज OH। OH पे बेटा -1 होता है, Mg पे +2 होता है, क्या बन जाएगा? Mg OH पे होल ट्वाइस। देखो पूरे O और H पे 2 आ रहा है, तो O पे 2 नहीं लिखते ना, H पे 2 नहीं। कई लोग इसको लिख के आ जाओगे ऐसे MgOH2, तो देखो ये H पे 2 लग रहा है इस टाइम पे, और हमें OH पे पूरा 2 लगाना है, तो हम होल पे ट्वाइस लगाएंगे, ठीक है। मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ कि आपको, मैं ऐसे समझाऊंगी कि आपको कुछ भी नहीं आता है बैलेंसिंग में, उस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बन गया? MgOH पे होल ट्वाइस, और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस H2। चलो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास है Mg और हमारे पास है हाइड्रोजन और हमारे पास है ऑक्सीजन, तो LHS देखेंगे और RHS देखेंगे, ठीक है। चलो मैग्नीशियम देखते हैं, यहाँ पे कितना है? 1, H कितना है यहाँ पे? 2, O कितना है यहाँ पे? 1।
यहाँ पे देखो m कितना है, mg इज 1। देन O कितना है, देखो O को ध्यान से देखो, O केवल O देख रहे हैं तो 2 ऑक्सीजन है। ठीक, हाइड्रोजन देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यानी कि 4 हाइड्रोजन। ये काम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि LHS क्या है, RHS। क्या मैम हम हर बार लिखेंगे इस चीज को? इट इज अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आपका जो हाथ है वो मजबूत नहीं हो पाया, मजबूत इन द सेंस ये इक्वेशन लिखने में आपको अभी फ्लुएंसी नहीं आ रही है, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो। वंस यू विल गेट टू नो कि आपको आने लगी हैं चीजें, तो आप अपने माइंड में कर लो डायरेक्ट कि ये होगा, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, सो चलो देखते हैं क्या होगा अब यहाँ पे। ओके, सो mg कितना है, mg पे 1 है और दोनों साइड mg पे 1 है, तो mg पे अभी हम छेड़खानी नहीं करते हैं। हाइड्रोजन पे चलो दो दो हाइड्रोजन है दोनों साइड। क्या यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है? ओके, मैंने उल्टा लिख दिया आई गेस। मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन, राइट। चलो सही कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। अब सही है। ठीक है, सो मैग्नीशियम को हमने देखा, वो तो सही है। हम हाइड्रोजन पे आ गए। हाइड्रोजन में एक साइड 2 है और दूसरी साइड 4 है। 4 को 2 को 4 कैसे बना सकते हैं? 4 को 2 से देखो नहीं कर सकते, या तो आप हाफ लगा दो, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आप उसको अच्छा दिखने के चक्कर में यहाँ पे लेके आओ। क्या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, वो 4 हो जाएगा? हाँ भाई हो जाएगा। तो जहां पे भी हाइड्रोजन लिखा है इसके आगे हम लगा देंगे 2। अब देखो हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गया, 2 2 जा 4। 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, 2 हमने आगे लगा दिया नंबर, सो 2 2 जा 4। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन देखो क्या हाल हो रहा है भाई ऑक्सीजन का। वहां पे ऑक्सीजन कितना था, 1। जब हमने हाइड्रोजन पे 2 लगाया तो हमने ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन पे 2 लग ही गया, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में था, तो यहाँ पे 2 लग गया। तो यहाँ पे ये चीज अपने आप बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे एक नंबर लगाने से ये भी पूरी कैसी हो गई, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। देख लीजिए, दोनों इक्वेशन आपको मैंने बताई है, किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। समझ में आया क्या कि हमने बैलेंसिंग कर रहे हैं हम? तो ये मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यानी कि एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है, दिख रहा नहीं है? ओके, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको पता होगा +3 और क्लोरीन की -1 होती है। इन्होंने बोला एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। कोई ये तो नहीं बोल रहा मैम Cl3 को ऐसे क्यों नहीं लिखा होल पे आपने? बेटा Cl तो एक ही चीज है। जब हम OH बोल रहे हैं तो O अलग होता है, H अलग होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। C और L अलग अलग थोड़ी है, वो तो एक ही सिंबल है क्लोरीन का। ठीक है, तो यहाँ पे Cl लिख दिया हमने। ओके, सो ये हो गया हमारा काम, AlCl3 हो गया। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca पे होता है बेटा +2, OH पे -1। क्या बनेगा? CaOH पे होल ट्वाइस आ रहा है, तो ये रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये क्या बना के दे रहा है? ये दे रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये होता है AlOH पे होल थ्राइस प्लस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये हमारी रिएक्शन है। क्लियर है ये चीज सबको? ये रिएक्शन है। चलो इसको लिख लेते हैं जरा, क्या क्या है इसमें। 2 चीजें हैं, एक LHS होगा हमारा और एक RHS होगा हमारा। LHS एंड RHS। ठीक, और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? है एल्यूमिनियम, हमारे पास है कैल्शियम या क्लोरीन, पहले लिखते हैं फिर कैल्शियम लिखते हैं फिर ऑक्सीजन लिखते हैं और फिर हाइड्रोजन लेते हैं। इतनी सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हैं। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। एल्यूमिनियम अगर हम लेफ्ट हैंड साइड बात करें तो कितना है? 1 एल्यूमिनियम है। क्लोरीन देखो कितना है? 3 क्लोरीन है। कैल्शियम कितना है? 1 कैल्शियम है। ऑक्सीजन इज 2 एंड हाइड्रोजन इज 2। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई। चलो राइट हैंड साइड देखते हैं। एल्यूमिनियम कितना है? 1 है। फिर क्लोरीन कितना है? 2 है। फिर ऑक्सीजन कितना है? देखो 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, सो ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है। कैल्शियम देखो कितना है? 1 कैल्शियम है। और लास्ट में क्या देखना है? क्लोरीन देख लिया। हाइड्रोजन कितना है? 3 हाइड्रोजन है। तो ये हमारी पूरी रिएक्शन है। ये हमारा, अब देखो सारी चीजें कितनी अनबैलेंस्ड है। पहला वाला बैलेंस है, बाकी सब और कैल्शियम और किसको? एल्यूमिनियम को छोड़ के सब कुछ अनबैलेंस्ड है। तो सबको बैलेंस कैसे करेंगे? देखो नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले क्या दिख रहा है? क्लोरीन दिख रहा है। 3 को और 2 को कैसे इक्वल करें? भाई 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 2 नहीं आता, और 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 3 नहीं होता। तो ऐसा क्या करें? ये दोनों बैलेंस हो गए। क्या हम 3 को 2 से और 2 को 3 से कर दे तो 6 होता है और दोनों बैलेंस भी हो जाएंगे? हाँ भाई बात तो सही है मैम आपकी। तो यहाँ पे 2 लगाओ और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, करके देखते। दोनों साइड क्लोरीन में ये काम करना है, तो एक साइड क्लोरीन में क्या लगा दे? 2 लगा दे, और दूसरी साइड क्लोरीन में क्या लगा दे? 3 लगा दे। 3 2 जा 6,
3 2 6, दोनों साइड क्लोरीन हमारे बैलेंस हो गए, दोनों साइड क्लोरीन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन ये करने से मैम एल्यूमिनियम को आपने अनबैलेंस कर दिया, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 था और वहां पे 1 था, पहले तो खुश थे दोनों, लेकिन अब आपने एल्यूमिनियम को 2 कर दिया, तो यानी कि हमें एल्यूमिनियम में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 कर दिया तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 करना पड़ेगा हमको, हमें यहाँ पे ये चीज करनी ही पड़ेगी। अब देखो क्या हुआ, पूरी सारी सिचुएशन ही चेंज हो गई, अब ऑक्सीजन बदल गया, यहाँ पे ये बदल गया। चलो अब देखते हैं क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अब कितना हो गया, 6 हो गया, राइट हैंड साइड ऑक्सीजन 6 कर दिया हमने, हाइड्रोजन 6 कर दिया हमने, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमको चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, देखते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस था, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे आते हैं, यहाँ पे 2 है, वहां पे 6 है, 2 वाले को 6 कर सकते हैं 3 लगा के, बिल्कुल कर सकते हैं मैम, यहाँ पे 3 लगा देते हैं। तो ऐसा करो, मैं ये नंबर्स को थोड़ा, चलो अब तो हो गया कोई बात नहीं, तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। देखते हैं ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 6, ऑक्सीजन इज बैलेंस, सक्सेस की ओर जा रहे हैं हम लोग। हाइड्रोजन को देखते हैं, 3 2 6, और हाइड्रोजन को देखो 3 2 6, हाइड्रोजन इज आल्सो बैलेंस। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार रिएक्शन पूरी सही है नहीं। एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम को देखो, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम है। क्लोरीन को देखो, 3 2 6 क्लोरीन है एंड 3 2 6 क्लोरीन है। कैल्शियम को देखो, 3 कैल्शियम और यहाँ पे भी 3 कैल्शियम। फिर ऑक्सीजन को देखो, 3 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को देखो, 3 2 6 हाइड्रोजन एंड 3 2 6 हाइड्रोजन। सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यू कैन चेक इट। ठीक है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हमारी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl, पोटेशियम और क्लोरीन। ये क्या दे रहा है आपको, पोटेशियम क्लोराइड दे रहा है, पोटेशियम क्लोराइड के, ये क्लोराइड होगा आई गेस, KClO3 होगा। तो ये क्या दे रहा है, पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड साथ में ऑक्सीजन गैस, ये बन रहा है। पोटेशियम क्लोराइड है और वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, ये क्या देगा, इसमें देखो Cl और K, अब देखो मैं डायरेक्ट कर दूं चलेगा, पोटेशियम 1 पोटेशियम 1, क्लोरीन देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, अनबैलेंस्ड क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, वहां पे 3 है, 2 और 3 को कैसे करते हो याद करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 बन जाएगा। तो जहां पे 2 है वहां पे 3 लगाओ, जहां पे 3 है वहां पे 2 लगाओ। अच्छा ठीक है मैम, ऑक्सीजन तो आपने बैलेंस कर दिया, लेकिन बाकी सबको आपने अनबैलेंस कर दिया। चलो बाकी को देखते हैं, पोटेशियम और क्लोरीन पे 2 लग गया, तो पोटेशियम और क्लोरीन पे 2, तो ये आ गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या आ गई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, देख लो सही होगी। पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6 एंड ऑक्सीजन 6, सो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, 4 इक्वेशंस पढ़ी। चलो लास्ट की 2 और करते हैं जल्दी से। एल्यूमिनियम विद सल्फ्यूरिक एसिड बना के दे रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, देखते हैं। चलो LHS और RHS अब लिख लेते हैं एक बार, LHS RHS, और इस तरीके से यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, LHS सबसे पहले क्या है, एल्यूमिनियम है हमारे पास, और क्या क्या है, हाइड्रोजन है, S है, O है, यही चीजें है। एक साइड एल्यूमिनियम कितना है 1, दूसरे साइड एल्यूमिनियम कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, सल्फर कितना है 1, सल्फर कितना है 3, पूरे के आगे 3 लगाए तो पूरे पे थ्राइस है। ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन कितना है 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 3 12, ये काम हो रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं एक बार सही से लिख देती हूँ, सब सबस्क्रिप्ट में होगा, Al प्लस H2SO, या चलो अभी बैलेंस तो करनी है, Al प्लस H2SO4 दे रहा है Al2SO4 और प्लस H2, ये इक्वेशन है आपकी। ठीक है, चलो ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन दी हुई है। चलो देखते हैं क्या है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले साइड एल्यूमिनियम में आप 2 लगा दो, सिंपल ऐसे लिख लो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, लग रहा है दिक्कत हो रही है, या कोई भी हमें टाइम लग रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे ये चीज लिख देना है ऐसे। ठीक है, ओके, अब देखो एल्यूमिनियम बैलेंस है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है, अभी उसको नहीं छूना है। सल्फर को देखो, 1 है और वहां पे सल्फर 3 है, यहाँ पे सल्फर 1 है और वहां पे सल्फर 3 है, होल का थ्राइस लगा था, अच्छा सॉरी, होल का थ्राइस लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई सल्फर जो है वो अनबैलेंस्ड है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं। चलो सीधी सी बात है, यहाँ पे 3 लगा दो, तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया। ठीक है,
अब हाइड्रोजन से हमने छेड़खानी करी, ऑक्सीजन से हमने छेड़खानी करी, ऑक्सीजन तुरंत बदल गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हाइड्रोजन हो गए 2 की जगह, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 4 3 12 हो गए। तो अब देखो पूरी कहानी बदल गई हमारी, पूरे को बदलना पड़ेगा हमको। देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 3 2 6। अच्छा चलो, यहाँ पे 3 2 6 करने के लिए हाइड्रोजन को क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दे, हो जाएगा काम। हाँ भाई हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे पूरी तरीके से देखो सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। 4 3 12 ऑक्सीजन और 4 3 अपने आप ही ऑक्सीजन बैलेंस हो गया जब हमने ये सारी चीजें करी। 12 12 ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है, चलो पूरी इक्वेशन को वापस से एक बार चेक कर लो जल्दी से। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, बिल्कुल सही, यानी कि हमारा एल्यूमिनियम वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन कितने 3 2 6 है दोनों साइड हाइड्रोजन, तो हमारा हाइड्रोजन वाला पार्ट भी है जो वो हो गया। ठीक है, सल्फर देखो कितने हैं वहां पे, आगे 3 लगा है, पूरे पे 3 लगा है तो सल्फर पे भी 3 है, तो सल्फर पे 3 और यहाँ पे सल्फर 3 3 हमारे बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन देखो 4 3 12 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 3 बाहर ब्रैकेट के 3 लगा हुआ है, तो 4 3 12, सो 12 एंड 12। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ये कैसी इक्वेशन है, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इक्वेशन देख लो, इसी को अब हम लोग आगे प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, और इसको येलो से लिख लेते हैं। अब हमारे पास आयरन आएगा, हमारे पास हाइड्रोजन आएगा, हमारे पास ऑक्सीजन आएगा, और हमारे पास क्या है, बस 3 चीजें, आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। तो इसको मैं लिख लेती हूँ एक बार सही से, Fe प्लस H2O, ये दे रहा है Fe3O4 और H2, ये रिएक्शन है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है। जब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, सॉरी आयरन की बात कर रहे हैं, तो एक साइड 1 है और दूसरे साइड कितने हैं 3 आयरन है। हाइड्रोजन देखो वहां पे कितना है 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन वहां पे 1 और यहाँ पे 4। तो ये पूरी कहानी है। चलो देखते हैं सही कैसे करना है इसको। इसको सही करने के लिए सबसे पहले आयरन पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक आयरन है Fe और वहां पे 3, तो मैम सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने लगा दिया 3, तो आयरन इज बैलेंस्ड बोथ द साइड। हाइड्रोजन पे आते हैं नेक्स्ट। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, वहां पे कितने हैं 2, हाइड्रोजन को तो कुछ करना ही, तो ऑलरेडी बैलेंस है। ऑक्सीजन पे ध्यान दो, यहाँ पे है 4 ऑक्सीजन उस साइड और यहाँ पे है 1 ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंटू 4 करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 4 लगा दिया। लेकिन ऐसा करने से कुछ गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ, देखो हिट एंड ट्रायल इसीलिए इसको बोल रहे हैं, आप हिट कर रहे हो पहले चीजों को, ये चीज होने वाली है, फिर आप ट्रायल कर रहे हो, या हिट ट्रायल एंड एरर, आप ट्राई कर रहे हो फिर उसमें एरर आ रहा है, आप उसको वापस से सही कर रहे हो। ठीक है, ओके, तो 3 दिख गया 4 दिख गया। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, यहाँ ये करने की वजह से हाइड्रोजन हमारे 8 बन गए, 2 खत्म हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए ना, पहले से 2 थे और 4 आ गया, तो 4 2 8। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 8 को 2 को 8 कैसे बना सकते हैं, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 4, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया 4। अब देखो बैलेंस होगी, चेक करते हैं चलो। आयरन 3, आयरन 3, यहाँ पे आयरन जो है वो बैलेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन 4 2 8 हाइड्रोजन और यहाँ पे 4 2 8 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, तो ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी एक बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, सो इस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को आपको मैंने फॉर्मूला के फॉर्म में भी बता दिया, और अगर कोई वर्ड्स के फॉर्म में इक्वेशन दिया तो वो भी बता दिया। आपको थ्योरी भी बता दी किस तरीके से होती है। कुछ रिएक्शंस आप अपने आप से ट्राई करना, इसी तरीके से सारी रिएक्शन बैलेंस होंगी। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद करना, देन उसके बाद आप वैलेंसीज याद करना, ये 2 काम तो जरूर करना। ठीक है, फिर 3rd नंबर पे आप केमिकल फॉर्मूला खुद से प्रैक्टिस करो, ऐसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लेके ही बनाते हैं हमेशा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया सब में सेम चीज होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ फॉर्मुलास याद कर लेना, जैसे पोटेशियम क्लोराइड मैंने बोल दिया अभी, तो वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कहाँ से आता है, वो आप फॉर्मुलास का चार्ट देख लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये हमारी रिएक्शन की पूरी तरीके इसी तरीके से सारी इक्वेशंस होंगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।